समर कैंप और यूथ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। आप इंटरनेशनल यूथ फोरम माउंट आबू की कोऑर्डिनेटर हैं और स्पिरिचुअल वैल्यूज से यूथ को एम्पावर करती हैं। आपके लेक्चर्स से जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस फ्री लिविंग, टाइम एंड सेल्फ मैनेजमेंट एक्सेट्रा और मेडिटेशन से लोगों को अंदर की शांति, शक्ति और बैलेंस का अनुभव होता है। तो दीदी, मैं हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी मुझे सुन पा रहे हैं? सब सुन पा रहे हैं? वेरी, बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग इतना सुंदर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं। और देखिए, आज तो दुनिया में ये फैशन बन गया है डिटॉक्स करने का। हर कोई समझता है कि न जाने हम क्या क्या खा लेते हैं, क्या क्या स्टोर कर लेते हैं। और इन सब स्टोरेजेस को कई बार तो हम ध्यान भी नहीं देते कि वो हमको कहाँ पर हमारा घाव तैयार कर रहा है, बीमारी का घर बन रहा है। और धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जब हम अपनी बीमारी को या उस रूट को समझ नहीं पाते। हमारे पास बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, और मालूम भी होता है कि शायद इस चीज से ये हो जाएगा। आप में से जितनों के भी मैं चेहरे देख रही हूँ, उन सब से मुझे ये तो मालूम पड़ रहा है कि सभी अपने अपने फील्ड में अनुभवी हैं, है ना। चाहे उम्र के आधार पर, चाहे फील्ड वर्क के आधार पर, चाहे जो कुछ भी पढ़ा सुना सुनाया, तो हर किसी को किसी ना किसी प्रकार का अनुभव तो है ही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अनुभव ना हो। लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये एक बात पर आप एग्री जरूर करते होंगे कि कहीं ना कहीं हमें सत्य मालूम है, टेक्निक मालूम है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी मालूम है, लेकिन कर नहीं पाते। है ना, होता है ना ऐसा कई बारी। फिर क्या बोलते हैं हम, आप बहुत सुंदर एक वर्ड बोलते हैं, पता नहीं उस समय मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। या फिर कहते हैं बिल्कुल मेरे मन में आ रहा था, नहीं कर नहीं कर, पता नहीं किसने फोर्स किया और कर दिया। है ना। चाहे वो बोलने के टर्न पर हो, चाहे वो सुनने के ऊपर हो, चाहे वो देखने के ऊपर हो, चाहे वो खाने के ऊपर। यहाँ पर मैं डिटॉक्सिफिकेशन की जो बात कर रही हूँ, वो सिर्फ आउटर वर्ल्ड की बात नहीं है, इनर वर्ल्ड। क्योंकि ये जो सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियों का बैलेंस है ना, जो अभी तक आप सुन रहे थे, वो बैलेंस एक टेक्निक के थ्रू बहुत सुंदर हमको एक यात्रा करा सकता है। लेकिन जहां वो बैलेंस खत्म हो जाता है, वहां पर या तो हम सूक्ष्म इंद्रिया माना मेरी सटल जो भी पावर्स है, मैं उसको मैनेज कर पाती हूँ, या फिर मैं केवल बाह्य इंद्रियों के मैनेजमेंट में चली जाती। दोनों का बैलेंस ना होने के कारण मन कुछ कहता है, मुंह से कुछ और निकलता है। होता है ना ऐसा। हाथ से रोक रहे होते हैं, लेकिन एक इंद्री को रोकते हैं, दूसरी इंद्री काम कर जाती है। अच्छा, 3 बार रोकते हैं, 4 बार रोकते हैं, 5वीं बार कुछ हो जाता है, और फिर कहते हैं बहुत कर लिया हमने, नहीं हुआ। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, और आजकल क्योंकि हमारा ये जो सेंटर है वो यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत नियर बाय, तो यंगस्टर्स आजकल सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है, जबकि यूथ में सबसे अच्छी एनर्जी होती है। चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन की हो, चाहे वो कुछ न्यू क्रिएशन की हो। लेकिन ऐसी एनर्जी के टाइम पर वो डिप्रेस हो जाए और अपनी एनर्जी को एक्नॉलेज ना कर सके, तो आप सोचिए कितना ज्यादा उनको क्लियरिटी नहीं है, वो मिस्ट में चल रहे हैं, जो उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या करना चाहिए। ऐसे में जब वो मेडिटेशन के नियर बाय आते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनका फर्स्ट आंसर क्या होता है, हमें सब पता है, आप बस सीधा कनेक्शन बता दीजिए हमें क्या करना। बिकॉज दे डोंट हैव दैट पेशेंस कि हाँ वो सुन सके। उनको लगता है बस इमिडिएटली आज मेरा ये प्रॉब्लम है, अभी ठीक कर दो आप, ताकि मैंने सब सुन रखा है, मैंने मुझे ये पता है, मैंने वो पढ़ रखा है, मैंने ये कर रखा है।
लेकिन आप सोचिए, मैं सबको एक ही आंसर देती हूँ जो परमात्मा ने भी हमको दिया है, कि किसी भी चीज को वर्स्ट तक जाने के लिए, कोई भी चीज जब बिगड़ती है ना, तो 1 सेकंड में नहीं बिगड़ती। 1 सेकंड में कभी भी कोई चीज नहीं बिगड़ती। धीरे 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 हम गलत करते जाते हैं, तो हमारे संस्कार, हमारी आदत या कोई काम बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह सुधरता भी 1 सेकंड में नहीं, सुधरने में भी उतना ही समय लगता है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसको सुधारने के लिए अपने आप से कमिटेड होते हैं, और कमिटमेंट के साथ साथ छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं, और जो एक्नॉलेजमेंट मुझे हो रही है मेरे अंदर चेंज की, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, तब हमारा चेंज हमको दिखाई देता है। इमीडिएट अगर हम चेंज करना चाहेंगे, तो कई बार सोडा वाटर का एग्जाम्पल होता है ना, ढक्कन खोला तो शो निकलता है, उसके बाद एकदम खुली हुई बोतल आप देखो, उसके बाद यूज करो तो उसका कोई भी वेस्ट ऑफ मनी कहते हैं, एकदम जैसे मीठा पानी पी लिया हो बस। लेकिन एक्साइटमेंट जो हमारी है वो हमारी कभी भी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। मैं देख रही थी आप लोगों ने फर्स्ट डे जब ज्वाइन किया था, तो जो आपकी एक्साइटमेंट थी, धीरे 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 कहना नहीं चाहिए, लेकिन धीरे 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 आप अपने आप स्माइल कर रहे हैं, तो मतलब समझ गए ना आप सब खुद ही। तो देखिए हमारा डिटॉक्स कैसे हो रहा है ना, हमारे अंदर कितना। मैं यूथ की बात कर रही हूँ, मैं तो अभी यहाँ की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे कहते हैं, अच्छा अभी देखो आपको 5-6 मैसेज दिए जाते हैं ग्रुप में, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, तब जाकर हम ज्वाइन करते हैं। वाई वाई, जब ये मेरे लिए है, इसमें मेरा बेनिफिट है, और जब मैं अपने लिए 24 आवर्स में से थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ, एंड कोई आपको आने जाने के लिए तकलीफ नहीं करनी है, आपने अपने घर में बैठकर सुनना है, अपने लिए चेंज लाना है। अच्छा, कोई नेगेटिव चीज भी नहीं है, टोटल पॉजिटिव आपको मिलने वाला है, और सारी आपकी ही जर्नी है। फिर भी हम वो अपना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सत्य है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। हम अपने लिए ही अपने टाइम को कहते कर लेंगे, सुना हुआ है, पहले भी सुना था, बहुत हुआ। लेकिन अगर चेंज नहीं आया, इसका मतलब नहीं सुना। आप अपने एक घर में अपने मेड को कहिए कि ये ग्लास जरा ना किचन में रख देना, और 1 घंटा वो सफाई कर रही है, लेकिन वो ग्लास वहीं पड़ा है। थोड़ी देर बाद दोबारा कहोगे आप, मैंने तेरे को कहा था ये ग्लास किचन में रख दे। अच्छा, उसने सफाई भी कर ली, बर्तन भी मान लिए, कपड़े भी धो दिए, फिर भी वो ग्लास वहीं पड़ा। फिर तीसरी बार आप कहोगे मैं कितनी बार कह चुकी हूँ ये ग्लास वहां रख देना, तो वो क्या कहेगी, बार बार क्यों कह रहे हो, रख दूंगी ना। अच्छा, आप क्यों कह रहे हो बार बार, क्योंकि स्टिल दैट इज देयर, वो वही का वही है, चेंज नहीं हुआ है, तभी तो आप बार बार कह रहे हैं ना। तो अगर आपको बार बार परमात्मा की तरफ से या कोई सुप्रीम पावर, कोई स्पिरिचुअल पावर, कोई आपके गुड एक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं से आपको फिर से मेडिटेशन से जोड़ देते हैं, कभी सोल डिटॉक्स के नाम से जोड़ देंगे, कभी सेल्फ एम्पावरमेंट के नाम से, कभी राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के नाम से, तो सोचिए जरूर अभी तक मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, तभी तो मुझे मैसेज मिल रहा है ना बार बार। जिस दिन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, उस समय मैसेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस समय तो मैं एम्पावर होकर अपने आप देना शुरू कर दूंगी। तो अपने से प्यार करना सीखिए। मैं योग की जो विधि है वो सबसे पहली विधि है, खुद से प्यार करना सीखो। कोई भी विधि तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक आप अपने आप को नहीं जोड़ पाते, अपने से नहीं मिल पाते। जब तक अपने को आप ख्याल नहीं करेंगे, आप किसी का ख्याल नहीं रख सकते। ये सत्य है, इसको मानिए। थोड़ा सा टाइम निकालना आपको, सिर्फ आधा या पौना घंटा सारे दिन में से, बाकी सारे काम करिए, लेकिन आधा पौना घंटा अपने लिए निकालेंगे तो कैसे परिवर्तन हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप प्रैक्टिकली एक चीज कभी करके देखिएगा, कभी आपके ग्लास में कोई मिट्टी अच्छी जम गई हो ना, कांच के ग्लास में, तो हम उसको चाकू से निकालेंगे तो जरूर स्क्रैच पड़ जाएंगे,
है ना। और स्क्रैच पड़ेंगे तो ग्लास की ब्यूटी खराब हो जाएगी। तो कभी आप बहते नलके के नीचे, पानी बह रहा हो ना, उसके नीचे वो ग्लास रख दे, ना ही चक्कू मारना, ना ही चम्मच मारना, ना ही कोई जूना लगाना, बस पानी रख देना पानी के नीचे उस ग्लास को। कंटिन्यू पानी जाता रहेगा और कुछ समय ज्यादा जरूर लेगा, लेकिन एक दिन या कुछ घंटों के बाद आपका वो ट्रांसपेरेंट ब्यूटीफुल सुंदर धुला हुआ ग्लास आपके सामने होगा। द प्रोसेस इज व्हाट? ओनली कंटिन्यूशन। रेगुलरिटी बहुत जरूरी। जैसे कंटिन्यू वो प्रोसेस एक शुद्ध जल का जाता रहा, वो परिवर्तन मेरे अंदर कब आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम देखते रहेंगे, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, आता नहीं है, तो वो विधि हमको अंदर ही अंदर तंग करेगी। इसलिए दुनिया में बड़े बुजुर्ग हमको बहुत सुंदर बात कह के गए थे, नेकी कर कहाँ पर डाल? दरिया में डाल। दरिया में बह जाती है आपकी नेकी, आपको दिखती नहीं है। अगर झांक कर आप देखते रहेंगे, फिर तो आप दूसरी नेकी कर ही नहीं पाएंगे। तो करते रहेंगे, वो अभ्यास ऐसा हो जाएगा जो हमारा परिवर्तन हमको दिखाई पड़ेगा। इसमें मैं दूसरी बात लेना चाहूंगी, योग शब्द जब आप सुन ही रहे हैं, क्योंकि हम सब मेडिटेटर्स ऑलरेडी हैं, ये खुशखबरी सुन लीजिए, आपको मेडिटेशन सीखने की जरूरत नहीं है, आप सब योगी हैं। अब आप कहेंगे मैं कहाँ योगी हूँ, हमें तो नहीं पता योग क्या होता है। तो आप सब योगी क्यों हैं? क्योंकि योग शब्द का अर्थ होता है कनेक्शन। योग शब्द का ही अर्थ होता है जोड़। योग शब्द का ही अर्थ होता है मिलन। और योग शब्द का ही अर्थ होता है कम्युनिकेशन, बातचीत, संबंधों की। क्या आप एक दूसरे से किसी से भी कभी नहीं मिले? क्या कहेंगे? कभी भी नहीं मिले आज तक किसी से? मिले तो हैं हम सभी। क्या हमने आज तक किसी से भी नहीं बात करी इस उम्र तक जब तक हम आए? ऐसा भी नहीं है, हमने कई चीजों से बात करी है। क्या हम किसी भी चीज से नहीं जुड़े? अभी भी आप टेलीफोन या मोबाइल या किसी चीज से जुड़कर ही तो मुझसे बात कर रहे हैं ना। तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से, वस्तु से, प्राप्ति से, लक्ष्य से, अप्लायंसेस से कहीं ना कहीं तो जुड़े ही है ना। इस बात को तो मानते हैं ना। और अगर हम जुड़े हैं तो जोड़ का मतलब योग है। तो हम सब योगी तो हैं ही, है ना। क्लैप कर लीजिए अपने लिए, आप सब योगी तो हैं ही। ओके। अच्छा, अब और बधाई लीजिए आगे। जब आप योगी हैं तो इस योग को एक विधि से समझने से हम राजयोगी बन सकते हैं। अच्छा, राजयोगी क्या होता है? राजयोगी आज तक हम समझते थे कि दीन दुनिया छोड़कर कहीं दूर दराज पहाड़ों पर बैठकर और साधु वाले कपड़े पहनकर, है ना, किसी से ना बात करना, ना कुछ लेना देना, ना खाना पीना, बस तल्लीन हो जाना, इसको हम राजयोगी समझते हैं। लेकिन परमात्मा कहते नहीं, राजयोगी माना एक ऐसा योगी जो सारे राज जानता हो, सारे राज। अच्छा, अभी आप 5-6 दिन मेरे ख्याल हो गए हैं आप लोगों को ये कोर्स करते हुए, आपको कितने सारे राज मालूम पड़े? ऐसे हाथ उठा के बताइए, कोई राज मालूम पड़ा आपको? चाहे वो अपना था, चाहे वो भगवान के बारे में था, चाहे वो कर्म के बारे में था, चाहे वो चक्र के बारे में था, कोई तो राज मिला ना। अगर राज मिला, वेरी गुड, अगर राज मिला, इसका मतलब उस राज से मेरा कनेक्शन हो गया। अब राज की बात धीरे धीरे खुलती है, धीरे धीरे समझ में आती। तो परमात्मा कहते हैं जो राज मुझे मालूम पड़ा है उसको मुझे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना है। लाइक मुझे मालूम पड़ा सोल अलग है, बॉडी अलग है, तो मुझे अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या लेकर आना है? मान लीजिए किसी ने गुस्सा किया, तो मुझे एकदम याद आया उसने तो मेरे फिजिक को देखकर किया, मैं सोल तो अलग हूँ, उसने मेरी बॉडी को बोला और मैं अलग हो गई। मैं कौन हूँ? मैं तो पीसफुल हूँ। अच्छा, इन कानों से मैं सुनूं या नहीं सुनूं? तो चॉइस इज माइन, मेरी है। तो मैं एकदम डिटैच हो गई, ये राज को मैंने यूज कर ली, तो मैं कौन बन गई? मैं राजयोगी बन गई।
है ना। टेक्निक कुछ और नहीं है, हमने जो सुना है उसको सही समय पर एप्लीकेशन में लेकर आना, सही समय पर उसका इस्तेमाल कर लेना। अब राजयोगी की बहुत सी बातें आती हैं जिससे हम ये समझ पाए कि राजयोगी की अलग अलग विधियां हमको क्या समझा रही हैं। अब आप देखिए, जब राजयोगी शब्द हमको एक नया राज बताना है, तो वो राज क्या है, कैसे हम समझे, क्योंकि उसमें राज जब मालूम पड़ता है तो एक राजाई मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। कोई चीज आपको पता होगा ना तो आप क्या कहेंगे, ये सब क्यों हो रहा है ना, मुझे सब पता है। तो इसका मतलब उस समय आप अथॉरिटी पर है, आप कह सकते हैं मुझे पता है, मुझे पता है। तो हर कोई आपके पीछे जाएगा ना पूछने, क्या पता है, क्या पता, मुझे भी बता। तो उस समय आप क्या होगे, उस बात के राजा हो गए, बिकॉज यू हैव दैट अथॉरिटी कि आपको क्या हो रहा है इसके बारे में मालूम है। तो परमात्मा कहते हैं अपने आप को राजा बनाना भी राजयोगी है। अब राजा बनाना मतलब, जैसे घर में कोई भी सर्वेंट्स काम करते हैं तो हमको उस समय एक रिमाइंडर रहता है, ये सर्वेंट है, मुझे इससे काम कराना है, मैं इसका मालिक, याद रहता है ना आपको। तभी तो आप कहते हैं आज सुनो, आज वो काम छोड़ देना, आज ना कोई आने वाले, आज ये जरूर कर देना, है ना। हम डायरेक्शन चेंज कराते हैं, हम ऑप्शन देते हैं, हम सर्विस को चेंज करा देते हैं, बिकॉज हमको याद रहता है मैं मालिक हूँ, मैं ऑर्डर दे सकती हूँ, है ना। लेकिन आज क्या हो गया है, आज ज्यादातर चेंज हो गया है। क्या हो गया है, आज सर्वेंट्स आते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं आज ना जल्दी जल्दी आऊंगी, मैं नहीं करने वाली आज काम। तो मालिक क्या बोलते हैं, मतलब आप लोग जो भी अपने सर्वेंट से काम कराते तो आप क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है चले जाना, कल मत छुट्टी करना, कल जरूर आ जाना प्लीज प्लीज। अब आप सोचो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि मालिक कौन है, हम है। लेकिन हमें लगता है अरे छोड़ के चली गई तो क्या होगा, मेरे को सारा काम करना पड़ेगा, है ना। तो आज क्या हो गया, सिस्टम ही चेंज हो गया है। और ये बाहर नहीं हुआ है, ये सर्वेंट और आपकी बात नहीं है, ये एक्चुअली अंदर भी हो रहा है हमारा। मैं सोल जो हूँ वो मालिक हूँ, राजा हूँ। ये ऑर्गन्स जो है मेरे सर्वेंट्स हैं, मेरे कुलीग्स हैं, मेरे हेल्पर्स हैं। लेकिन आज क्या हो गया है, मुझे मालिक बनकर इनको ऑर्डर करना चाहिए था, आज सिस्टम चेंज हो गया। आज क्या कहते हैं, मुझे मालूम है मेरे हार्ट में थोड़ा दर्द है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे मना किया गया है, लेकिन आंखें क्या कहती है, हाय समोसा कितने दिनों बाद बना है, एक एक ही तो खाना है, इतना से ही तो खाना है, उसके बाद ग्रीन टी ले लेंगे, उसके बाद ये ले लेंगे, उसके बाद वो, ये देखो कितना मन आपको राजा बनने से स्लेव बना देता है। और फिर हमारी आंखें के हम डायरेक्शन पर चलते, आत्मा भूल गई अपना अथॉरिटी और आंखों के डायरेक्शन पर चली। जैसे ही आंखों ने समोसा देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, वैसे ही मुख ने सलाइवा तैयार कर दिया, जो पिछला एक्सप्रेशन था, जो हमने एक्सपीरियंस लिया हुआ था। फिर वो कहता है हाथ आगे बढ़ता है, थोड़ा सा ही तो लेना है, इतना सा लेना है बस। वो हाथ भी आगे बढ़ा, फिर दांतों ने भी सहयोग दिया और आंखों तक भी पहुंच गया। अच्छा, गड़बड़ तो हो गई ना। अब राजा कौन, आप राजा या आंखें राजा, मुख राजा, हाथ राजा, दांत राजा या आंख राजा, है ना। सिस्टम सारा चेंज हो गया। आज ऐसा ही राजयोग परमात्मा कहते सीखो, हमें बाहर कुछ नहीं चेंज करना। राजयोग के लिए आप घर बदल दो, घर वालों को बदल दो, लोगों को बदल दो, जगह बदल दो, किसी और पहाड़ों पे चले जाओ, नहीं, यहाँ का सिस्टम बदल दो। सिर्फ मुझे क्या करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस में लेकर आना है। जब मैं उस अवेयरनेस में लेकर आऊंगी तो मैं खुद का राजा बन सकूंगी। आज खुद का राजा बनने के लिए हम मनुष्य बहुत सारे कार्य करने को तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में खुद को ही अधीन बना देते हैं, स्लेव बना देते हैं। अब राजयोग शब्द को जब हम सुनते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारे योग आते हैं, क्योंकि कई लोग पार्क में योगा करते हुए भी दिखते हैं, तो उनको लगता है हम भी तो योगी हैं। योगी तो सब हैं, लेकिन वो हठ योग है, राजयोग हठ योग से अलग है।
माना जिद से अगर आप कोई चीज छोड़ेंगे ना, आप में से कई बोलेंगे मैंने कई बार सोचा था कि मैं मेडिटेशन के लिए टाइम निकालूंगी, निकलता ही नहीं है टाइम। या मैं कई बार मॉर्निंग वॉक का टाइम बनाती हूँ, फिर शरीर साथ नहीं देता, तो फिर हम मतलब इसको छोड़ देते हैं। तो कुछ ना कुछ हम इस बात को क्यों लूज कर देते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूशन हमारी नहीं बन पाती है। कारण क्या है, हम हठ से करते, जिद से करते, और जिद से किया, हठ से किया, जबरदस्ती से किया हुआ काम एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 1 महीना भी करेगा, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें जिद से नहीं करना है, हमें समझ के करना, समझ के। ये जो आपको सारा सिस्टम समझाया जा रहा है ना, आत्मा का, शरीर का, परमात्मा का, तो हमें ये मालूम पड़ना चाहिए करने वाला योग कौन कर रहा है, वो साधक कौन है, मैं सोल हूँ। किससे कर रही हूँ, वो साध्य यानी लक्ष्य कौन है, वो परमात्मा है। अब उनसे मेरा कनेक्शन, इसको साधना कहते हैं। तो साधक मैं हूँ, साध्य भगवान है, दोनों के मिलन को साधना शब्द दे दिया गया है। साधना को योग शब्द कह देते हैं। अब योग के भी बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। अब आप सोचिए, योग को, इस योग को अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं। इसमें कोई बाह्य प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें समझ की सारी प्रक्रिया। सबसे पहला, इस योग को बुद्धि योग कहते हैं। अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे थे तो इसको नोट करिएगा। इस योग को बुद्धि योग कहते हैं। क्यों बुद्धि योग कहते हैं? क्योंकि यह योग बुद्धि से करने की बात। आप घर में काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति के कोई काम काज साथ साथ चल रहे होते हैं, तो इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आप बुद्धि से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आप कोई काम कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, साथ साथ आपका ख्याल जा रहा होता है 6:30 बजने वाले हैं, अभी वहां जाना है। तो बुद्धि से आप भले वहां के बारे में सोच रहे हैं, हाथ से आप ये काम कर रहे हैं। तो कनेक्शन दोनों प्रकार का एक साथ बहुत सुंदर चल सकता है। कोई इसमें मेहनत नहीं। रेगुलर वर्क जो होता है उसमें हमें बुद्धि को एक्स्ट्रा इस्तेमाल में नहीं लाना। आपने छोटे बच्चे थे तब सिखाया था किसी को, ब्रश कैसे करो, पहले ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे घुमाओ, फिर ऊपर घुमाओ, बचपन में सिखाया। आज आप जब बाथरूम में जाते हो ब्रश करने, याद करते हो क्या? लेफ्ट करना है, फिर राइट करना है, ऐसा करके नहीं करते ना। अभी तो आदत हो गई, अभी तो आधी नींद में भी हम कर लेते हैं ब्रश, क्योंकि हम हैबिचुअलाइज हो गए। तो परमात्मा भी हमको कहते हैं बुद्धि से करने का योग है। हाथों से जो रेगुलर वर्क है भले कीजिए, लेकिन बुद्धि से याद रखिए मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, क्या है वो, क्यों मुझे कनेक्ट होना है, क्या मुझे मिल रहा है। जब हम इन सब इम्पोर्टेंस को बुद्धि में रखते हैं, तो ये बुद्धि का कनेक्शन हो जाता है। इसके बाद इसको ज्ञान योग कहते हैं। जैसे बोला, जब साधक का मालूम हो जाएगा, साध्य का मालूम हो जाएगा, इन दोनों के ज्ञान से कनेक्शन होना इजी हो जाएगा। आज तक हमने कनेक्शन किससे किया? अपने को भी बॉडी समझा, तो मंदिर में भी हम बॉडीली ही मूर्तियों को देखने, है ना। इसीलिए हमने आइडियल्स को जब देखा तो अपनी तरह देखकर हमने कहा हाँ, ठीक है, ये देवता और हम मनुष्य, हम बड़ा इजीली कनेक्ट हो सके। लेकिन जब हमको ये मालूम पड़ गया कि मैं तो सोल हूँ, ये बॉडी तो मेरा कॉस्ट्यूम है, मैं तो इससे अलग हूँ, तो फिर मुझे ढूंढना, मेरी बुद्धि चलनी चाहिए कि जब मैं सोल हूँ तो मेरा सुप्रीम, मेरा फादर, वो भी तो ऐसा ही होगा। तो ये ज्ञान है, ये समझ है। इससे हम इस बॉडी से बाहर जाकर हम अपनी रियल आइडेंटिटी से जुड़ रहे हैं, और वो आइडेंटिटी हमें सुप्रीम आइडेंटिटी से कनेक्ट कराती है। इसलिए ज्ञान के आधार पर ये योग, ऐसे नहीं मैंने कह दिया आपने मान लिया, समझो इस बात। इसीलिए अभी आज शायद क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखे हुए हैं ना आपके, कि आपके कोई डाउट्स हैं तो उसको आप क्लियर करें। क्योंकि ऐसे नहीं बस बोल दिया तो ओके, कल तक मैं राम 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 करती थी, अभी मैं शिव 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 कर रही हूँ। ऐसे नहीं करना। ज्ञान योग, ज्ञान से कनेक्ट हो, समझ से कनेक्ट हो। एक छोटे बच्चे को भी किसी को भी कह दो बोलो पापा, वो ऐसे थोड़ी बोल देगा,
वो देखेगा ना, अच्छा ये मेरी केयर करते हैं, मुझे गोद में उठाते हैं, अच्छा रात को भी मेरे साथ थे, मॉर्निंग में भी मेरे साथ, हाँ ये मेरे पापा। ऐसी थोड़ी हर किसी राह चलते को कह देगा, समझ है ना। तो कनेक्शन हमेशा समझ से होता है, इसलिए ये ज्ञान योग। तीसरा इसको समंत योग कहते हैं। समंत योग का मतलब समान बनने का योग। ये कनेक्शन होगा ही तभी जब मैं भी परमात्मा को अपने समान पहचानूंगी और मैं अपने को परमात्मा जैसा बनाऊंगी। अब आप कहेंगे दीदी हम कहाँ और भगवान कहाँ, हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए भगवान नहीं बनिए, लेकिन भगवान की संतान तो बन सकते हैं ना। आप में से कई बहनें हैं, मैं अपना बचपन अगर याद करूं, छोटे छोटेपन में कन्याएं क्या करती हैं, मम्मी की चुन्नी लेकर घूमती रहती हैं, है ना। मम्मी के पर्स पकड़ के चलती हैं, बड़े बड़े छोटे बच्चे पिताजी के बड़े बड़े जूतों में अपना पैर डालते हैं, समझते मैं भी फादर बन गया, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, करने का मतलब ही, मैं याद कर रही हूँ अपना बचपन। अभी तो आजकल के बच्चों के लिए भी बहुत ऑप्शंस है, इसलिए शायद ये करते होंगे। लेकिन भाव क्या है कहने का, कि हर कोई बच्चा चाहता है मैं भी मम्मी पापा जैसा बन जाऊं, है ना। तो भगवान कौन है, हमारा गॉड फादर है। भगवान कहते हैं तुम चलो कुछ मेरे तरह बनना, माना भगवान नहीं बनो, लेकिन मेरी संतान तो बन सकते हो ना। मैं अगर प्रेम का सागर हूं, तो तुम प्रेम की गंगा बहने लायक तो बन सकते हो ना। चलो सागर तक तो जाना है, आप कम से कम प्रेम का स्वरूप तो बन सकते हो। थोड़ी देर का रोल प्ले करते करते कब रियलिटी आ जाएगी मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि कहानी याद भी रहती है। कहती है एक बार भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर मंदिर था, वहां पर एक बच्चा पहुंचा और बच्चे ने कहा कि कृष्ण भगवान जी आप हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हो, जब मैं आता हूँ ऐसे ही खड़े रहते हो, टांग ऐसे क्रॉस करके और ऐसे बांसुरी पकड़ के, आपने मूर्ति देखी होगी ना, तो हमेशा ऐसे बांसुरी पकड़ के खड़े रहते हो, आप थक नहीं जाते। छोटा सा बच्चा था ना, अपने हार्ट टू हार्ट बातचीत कर रहा था भगवान से। तो कहते हैं बच्चे की पुकार तो भगवान सुन लेते हैं, कहानी है ऐसा बोला जाता है। तो उन्होंने बोला बेटा फिर मैं क्या करूं, मेरा तो रोल ही यही है खड़े रहने का। तो कहा थोड़ी देर मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप चले जाओ कोई बात नहीं। तो उन्होंने बहुत क्यूटनेस से बोला, तो भगवान ने कहा बेटा यहाँ खड़ा होना ना आसान काम नहीं है, यहाँ खड़े होने के लिए बहुत सी बातें फेस करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा क्या करते हो आप, तो बस खड़े रहते हो ऐसे क्रॉस लेग करके, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ ना, तो मैं कोई कुछ भी कर रहा हो मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता। कोई कुछ भी कर रहा हो, चाहे सही चाहे गलत, मैं बीच में कुछ नहीं बोलता। वो कहते ठीक है ये तो और ही आसान है, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान जी ने कहा बच्चा समझ नहीं रहा, तो उसको थोड़ी देर ट्रायल कराया, कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम यहाँ खड़े हो जाओ। उसको ड्रेस व्रेस पहना कर वहां खड़ा कर दिया, अब वो खड़ा हो गया। थोड़ी देर में एक गरीब व्यक्ति आया, उसने बोला हे भगवान मेरे बच्चे का बहुत बड़ा ऑपरेशन है, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज आप पैसे दिला दो ना। अब उसको आया बेचारा इतने प्यार से मांग रहा है, लेकिन उसको याद आया मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे चुपचाप खड़े रहना है, तो उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। वो गरीब बेचारा 1 रुपया उसकी धोती में बांधा हुआ था, वो भी चढ़ा के भगवान से फरियाद मांगता चला गया। थोड़ी देर में एक सेठ जी आए। सेठ जी आए तो सेठ जी का अचानक से झुकने लगे तो उनका बटुआ गिर गया। जब बटुआ गिर गया तो उसको बड़ा आया कि अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, और ये सेठ जी देखो इतना पैसा होकर भी 1 रुपया डाल के गया है, तो इसका सारा पैसा ना उस गरीब को दे देना चाहिए। मैं तो भगवान हूँ, कम से कम थोड़ी देर तो कुछ अच्छा काम कर लूं। तो आवाज लगाने, जब सेठ जी चले गए, आवाज लगाने लगा बूढ़े बाबा जी आओ ये पैसे ले जाओ अपने लिए। अब आप सोचिए जरा, भगवान ने क्या कहा था यहाँ खड़े रहो तो चुपचाप रहे, लेकिन वो बूढ़ा सुन नहीं सका तो चला गया, उसने वहां बटुआ रख दिया। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बूढ़े को पता नहीं क्या हुआ, आस आई क्या हुआ, एक भगवान की पुकार सुनाई दी और वो फिर से आया। फिर से आया, उसने वो बटुआ उठाया, उसने कहा प्रभु आपके घर में देर है अंधेर नहीं, लेकर बटुआ चला गया। थोड़ी देर में एक व्यापारी आया, वो कहता है मैं बिजनेस के भाव से बाहर जा रहा हूँ, प्रभु जी मेरी यात्रा सफल रखी।
इतने में देखते हैं सेठ जी पुलिस लेकर मंदिर में घुस गए कि कोई आया है जिसने मेरा पर्स चुरा दिया। अच्छा, मंदिर में कोई भी नहीं, एक तो वो भगवान जी बनकर खड़ा था बच्चा, और दूसरा कौन था, वो जो अभी अभी बिजनेसमैन पर याद करने आया था। तो उसने बोला और तो कोई आता नहीं है यहाँ पर, थोड़े थोड़े लोग ही आते हैं, तो इस बिजनेसमैन ने जरूर मेरे पैसे चुराए हैं, उसको पकड़ के ले जाने। अब जबकि चुराए तो उसने थे भी नहीं, लेके तो वो गरीब बच्चा गया था। इतने में इस बच्चे ने मुकुट मुकुट सब उतार कर बोला, अरे नहीं नहीं, इसको मत पकड़ो, वो तो एक गरीब व्यक्ति था, मैंने ही उसको पैसे दिए। बात सॉर्ट आउट हो गई। थोड़ी देर में भगवान जी आए, उन्होंने बोला और सब ठीक ठाक रहा आपके यहाँ खड़े रहने से? आप सब मुस्कुरा रहे हो। नेचुरली गड़बड़ तो करी ना उसने। तो कहा क्या गड़बड़, पता है, मैं ना बोलता तो गड़बड़ हो जाती, आज एक बिजनेसमैन को ना जेल हो जाती। अच्छा वो मैंने बोल दिया, आप ऐसे ही खड़े रहते हो। छोटा बच्चा था, भगवान से बात कर रहा था। तो कहा तुमने क्या गड़बड़ करी, उसने सारी बात सुनाई। तो कहा ओहो तुमने तो बहुत बुरा काम कर दिया। कहा क्या काम किया। बोला कि वो जो बिजनेसमैन वाला व्यक्ति था वो आज पानी की जहाज से कहीं जाने वाला था, और आज उस पानी में तूफान आने वाला था। उसकी जान बचाने के लिए उसका जेल जाना ही बेहतर था। आज तुम्हारी छोटी सी गलती से आज उसने अपना जीवन खो दिया। तो कई बार भगवान बनना सिर्फ रूप बनना नहीं होता है, स्वरूप धारण कर, चुप रहना, साक्षी रहना, सहन करना, बहुत सी बातें होती। तो परमात्मा भी हमको यहाँ कहते हैं, अगर हम योग लगाना चाहते, कनेक्ट होना चाहते, समन्त योग करना चाहते, तो हमें उनके जैसे कई चीजों में पेशेंसफुल रहना पड़ता है। बिकॉज हर चीज का कोई ना कोई ब्यूटीफुली एंड है, लेकिन वो इमीडिएट नहीं मालूम पड़ता, बाद में उसका एंड मालूम पड़ता। अब बाद में एंड मालूम पड़ने के लिए टाइम तो लगेगा ना, पेशेंस तो रहना चाहिए ना। लेकिन हम क्या हरी अप करते हैं, जिससे हमारा वो कनेक्टिविटी बन नहीं पाती। तो भगवान कहते जब आप मेडिटेशन करो सारा दिन, भले आप किसी की मम्मी, किसी की बहन, किसी की बेटी, कुछ भी बनो, लेकिन जब मेडिटेशन में बैठो तो अपने आप को, ये कॉस्ट्यूम को भूल कर, अपने को एक प्योर सोल, पावरफुल सोल, पॉजिटिव सोल समझकर फिर हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे, तो वो योग समन्त योग हो जाता है। और ऐसा समन्त योग हमको हेल्प करता है, किस प्रकार की हेल्प करता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। और फिर ये बहुत सहज योग भी, सहज योग इसलिए है क्योंकि इस योग को करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की बाह्य चीजों की आवश्यकता नहीं होती। ना ही घंटी बजानी है, ना ही कोई प्रार्थना गाना है, ना ही कोई ताली ढोलक बजाना है, ना कोई गीत ज्ञात करने की जरूरत है। ये तो इतना सहज है, जैसे मैं और आप बात कर रहे, थोड़ा सा परिचय मिला थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले ही तो मिला था ना परिचय। अभी अभी रिमिया दीदी ने बताया ऐसे ऐसे ये दीदी आई, और देखो हम, मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ आपसे, आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। कितना सहज है, कितना सहज है। ऐसे ही योग भगवान से है। हमें अगर परमात्मा का परिचय मिल गया, अगर हमें परमात्मा के बारे में मालूम पड़ गया, तो अपने मन की बात उनको बताना, उनकी बात को स्वीकार करके अपने जीवन में लेकर आना, ये है बहुत सहज योग। सहज का मतलब किसी भी प्रकार की अवस्था लेकर बैठने की, या कोई व्यवस्था तैयार करने की, या कोई कपड़े आदि को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बहुत सहज रीति बेड पर बैठे भी योग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अटेंशन रखना होता है कि योग करते करते निद्रा योग में ना चले जाए। इसलिए हम यहाँ क्या कहते हैं, आंखें खोल लीजिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, विंडो ओपन कर लीजिए, ताकि आपका अटेंशन रहे। इसीलिए बोला जाता, और कुछ नहीं। और तो आप कैसे भी करेंगे योग, तो भगवान थोड़ी ना डिस्कनेक्ट होने वाला, वो तो योग करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके तो आप बच्चे हैं ना साथ में। फिर ये भक्ति योग भी है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो आपकी भक्ति छूट जाएगी, नहीं। ये भक्ति योग है, क्योंकि इस योग के लिए भावना होनी बहुत जरूरी। भक्ति शब्द भावना से बना हो, और जब तक हमारी भावना नहीं होगी ना, मैं भगवान के लिए अपना संबंध जोड़ने जा रही हूँ, मैं अपने परिवर्तन के लिए थोड़ा सा समय निकालने जा रही हूँ,
ये जो समय है ये मेरे जीवन के लिए वैल्यूबल टाइम है। ये जो मैं इमोशन उत्पन्न कर रही हूँ ना अपने अंदर, यही मेरी भावना भक्ति की ओर मुझे आगे लेकर जाती है। और ऐसा भक्ति योग ही राजयोग की एक सीढ़ी है। इसलिए यहाँ पर हम भगवान को प्यार से भोग भी लगाते हैं। जो भी भोजन खाते हैं भगवान को स्वीकार करा के खाते हैं। तो ये भावनाएं ही तो है, भगवान थोड़ी ना कुछ खाते हैं, उनका तो कोई मुक्त है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम अपनी भावना से भगवान को सब स्वीकार कराते हैं। तो ये भक्ति भाव का भी योग हो गया। और लास्ट इसको कर्म योग भी कहते हैं। माना उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी कर्म करते, आप भगवान से जुड़कर उनसे कनेक्ट होकर अगर अपना कर्म करेंगे तो कर्म में सुधार आएगा, कर्म में सफलता आएगी। जैसे किसी भी काम को करने से पहले हम जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंट्स है ना, तो हम कहीं जाते हैं, जाने से पहले 1 मिनट बैठकर साइलेंस में, परमात्मा मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, इतना सा कहकर साथ लेकर चलते हैं। तो हमारा जाना भी अकेलापन फील नहीं करता और हमको एक प्रोटेक्शन की भी फीलिंग देती है। ऐसे ही खाना बनाते हैं, परमात्मा मैं आपके बच्चों के लिए भोजन बना रही हूँ, चलिए आप और मैं मिलकर बनाते, तो वो भोजन सबके लिए प्रसाद नुमा बन जाता है। फिर हम भोजन खाते हैं तो खाते समय भी हम उनको याद करते हैं, आइए परमात्मा मैं इस शरीर को खिला रही हूँ भोजन, आपकी भी इसमें शक्ति आ जाएगी तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो ये भोजन भी मेरा करते करते योग हो गया। तो देखिए हर कर्म करते, बेड पर सोने जा रहे हैं उठने जा रहे हैं, हर कर्म करते हम भगवान को याद करेंगे। इसलिए इस योग को कर्म योग भी कहते हैं। और जब ये सारे योग मिल जाते हैं, ये तभी हो सकता है जब मेरा मेरे ऊपर राज्य चल रहा है। ये मेरे राज मुझे ही समझने हैं, मुझे किसी को बताना नहीं है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, ये सिर्फ अंदर की अंडरस्टैंडिंग। और जब हम इस विधि से चलते हैं तो यह योग मेरे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब 4 पॉइंट्स और याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम इस योग को 4 भागों में जरूर बांटते हैं। कोई भी योग एकदम नहीं होता, विधि की बात कर रहे हैं ना, तो देखो सूजी दाल, सूजी है, पानी है, चीनी है, घी है, सब एक साथ डाल के गूंद दो, बनेगा हलवा, वो लापसी सा बन जाएगा, है ना। तो उसकी एक विधि होती है, पहले घी डालना है, फिर सूजी डालनी है, फिर इसको इतने लेवल तक, विधि है ना, प्रोसीजर, सामग्री इकट्ठी करी, प्रोसीजर यूज किया, और उसके बाद हमारी ये चीज तैयार हो गई। ऐसे राजयोग की भी विधि लीजिए, विधि है 4 बार। सबसे पहली विधि है परमात्मा का परिचय। सबसे पहली विधि, जब परिचय होता है तब हम भगवान से कनेक्ट इजीली हो पाते हैं। दूसरी विधि है परमात्मा से परिचय के बाद संबंध जोड़ना। कोई ना कोई संबंध जरूर जोड़े, जब हम संबंध जोड़ते हैं तो भी कनेक्टिविटी हमारी अच्छी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तीसरी विधि है परमात्मा से प्रेम करना, जिसको स्नेह कहते हैं, लव। जब प्यार होता है तो याद करने में मेहनत नहीं लगती है। और चौथी विधि है प्राप्ति की, यानी हमें क्या मिल रहा है, जब हम उसको याद रखते हैं तो भी भगवान से जुड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये 4 विधि राजयोग की हम स्टेप बाय स्टेप जब अपने लाइफ में यूज करेंगे तो हमको लगेगा हमें राजयोग अलग से नहीं करना पड़ा, बट नेचुरली हम सब राजयोगी बन गए। इसको मैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। हम लोग कई बार एक शब्द का यूज करते हैं, अरे मैं बस आपको याद ही कर रही थी, होता है ना। कई बार आप फोन मिलाने के लिए उठाते हैं, सामने वाले का फोन आ जाता है, फिर आप कहते हैं ओ अब भी आपको याद किया था, देखो आपका फोन। या कभी हम वैसे भी याद कर रहे होते हैं। तो आप ये भी नोट करिएगा अपनी डायरी में, हम याद भी 4 तरह से करते हैं। आप सोचेंगे याद 4 तरह से कर, याद माना याद कर रहे हैं, लेकिन हम याद भी 4 तरह से करते हैं। सबसे पहली याद जो होती है वो मेहनत वाली याद होती है, टाइम टेकिंग, थोड़ा प्रेशर आ रहा होता है जिसको याद करने में, दैट इज मेहनत वाली याद।
दूसरी याद जो होती है वो सताने वाली याद होती है, जिस याद को करके आंसू आ रहे होते हैं, जिस याद को करके एक इमोशन अलग से ही निकल रहा होता है। फिर कोई पूछते क्या हो गया, कहते नहीं बस कुछ याद आ गया, है ना, ऐसा कई बार मूड आता होगा हमारा आपका। तो वो याद सताने वाली याद होती है। तीसरी याद जो होती है वो अपने आप आने वाली होती है। आप अकेले बैठे हैं, अपने आप किसी की याद आ गई, आप स्माइल कर रहे हैं, आपको एक अलग ही रिदम सुनाई दे रहा है, सब पैनिक में, आप अपनी मौज में है। तो एक अपने आप आने वाली याद होती है जिसको स्वतः याद है। और एक चौथी याद होती है जो आजकल बहुत चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, वो है स्वार्थ वाली याद, है ना, एग्री करते हैं ना, स्वार्थ वाली याद, ये चौथे प्रकार की याद, ऐसी भी याद है। अब आप देखिए दोनों का कितना सुंदर कनेक्शन है। इससे पहले मैंने आपको बताया याद चार प्रकार की है, योग जो है उसके 4 स्टेप्स है ना, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। इसी तरह याद भी 4 तरह है। अब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, समझिएगा, प्रोसीजर समझते हैं ना। जब हमारा परिचय होता है तब हमें याद मेहनत वाली लगती है। जैसे मान लीजिए आज मैं आपसे मिली, मैंने और आपने बातचीत करी, 1 घंटा हमारा कनेक्शन हुआ, उसके बाद फिर कोई कनेक्शन नहीं। 1 साल बाद मैं कहीं आपको मिलूंगी तो आप कहोगे इन दीदी को मैंने कहीं देखा है, कहीं तो मैंने सुना है इनको, नहीं इन्होंने कराई थी, क्या नाम था, क्या नाम था, याद करो। तो मेहनत लग रही है ना, थोड़ी सी प्रेशर लग रहा है ना, क्योंकि सिर्फ परिचय हुआ है, ज्यादा बातचीत नहीं हुई, ज्यादा कनेक्शन नहीं हुआ, ना मेरा प्यार ना आपका प्यार, कौन क्या हमें मालूम भी नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन तक रह गया। तो क्या हुआ, वो याद मेहनत वाली याद। तभी आप देखिए कभी आप अपना, किसी की शादी होती है घर में और आप कार्ड की लिस्ट बना रहे थे किस किस को कार्ड भेजना है, तो आप देखो किसी किसी का कार्ड बनाते समय, नाम लिखते समय आप बहुत याद करते हो, कोई रह तो नहीं गया, ध्यान से याद कर लो। जिनसे हम टोटल डिस्कनेक्टेड होते हैं ना, उनके लिए हमें थोड़ा प्रेशर पड़ता है याद कर। तो भगवान की याद भी मुश्किल कब होगी, समझ गए आप। भगवान की याद भी मुश्किल लगे ना, तो समझ जाना मैं शायद डिस्कनेक्टेड हूँ। अगर मैं कनेक्टेड रहूंगी तो भगवान से याद करने में मुझे मेहनत लगेगी नहीं। और अगर मेहनत लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हूँ। तो अपने आप को कनेक्शन में लेकर आए। तो दूसरी याद कौन सी थी, सताने वाली याद। जहाँ संबंध होता है वहां याद सताती है, रह रह कर आती है। आप देखो एक माँ का बच्चा विदेश होता है, वो जैसे ही भिंडी खाएगी कहेगी है ये तो मेरे बेटे को पसंद था, वो भिंडी खाई भी नहीं जा रही उससे, उसको भिंडी कहते ही बेटे की याद आ रही है, 7 समुंदर पार बैठा बेटा, लेकिन क्योंकि रिलेशन है तो आंसू आ रहे हैं, याद आ रही। तो भगवान से भी रिलेशन बनाएंगे। हम सब ने बहुत सुंदर ये गीत गाया भक्ति में, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। तो ये रिलेशन ही तो बनाना है, ताकि उसकी याद आए, मैं कुछ भी करूं तो मुझे भगवान की याद सताए। लेकिन आज सताती नहीं। आज लोग कहते हैं भगवान को कैसे याद करें। आप सोचिए अगर संबंध हो जाए तो कोई कहेगा कैसे याद करें। कौन माँ अपने बच्चे को भूल जाती है, उसका संबंध है उसको याद रहे। हाँ संबंध नहीं होगा तो याद मेहनत वाली हो जाएगी। तीसरी चीज है स्नेह, प्यार। जहाँ प्यार होता है वहां अपने आप याद आती है। जैसे हम सबका मोबाइल है ना, आजकल हमें मोबाइल से कितना प्यार, उठेंगे तब चेक करेंगे है ना मोबाइल मेरी जेब में, कहीं रह तो नहीं गया, रखेंगे तब भी ध्यान से रखेंगे कहीं खराब तो नहीं है, गीला तो नहीं है, कहीं गलत जगह तो नहीं रख दी। थोड़ा सा भी किसी का टिंग बेल बजी, मैं सोचती कहीं मेरा ही तो नहीं बज गया, तुरंत देखते हैं। सोचिए कितना प्यार है हमारा मोबाइल से। इतना प्यार अगर भगवान से हो जाए तो हर घड़ी हमें किसकी याद आए, अपने आप आए, मेहनत ना करनी। बुरा मत मानिएगा, आज कई लोग हमारे पास आते कहते भगवान से प्यार कैसे करें। सोचिए, और दुनिया में बहुत सुंदर गीत बना हुआ है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता, बोला है ना, ये हमने सबने गीत सुने हुए हैं। और भगवान से प्यार करने के लिए पूछ रहे हैं कैसे करें। अरे
इंसानों से प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, और भगवान से प्यार करने की विधि समझनी पड़ रही है ना। कितनी अमेजिंग बात है कि हम अपने आप को ही भूल गए हैं, इसलिए भगवान से प्यार करना भी हम भूल गए। खुद से प्यार नहीं है ना। जिस दिन खुद से प्यार हो जाएगा, भगवान से जुड़ने में भी हमें बड़ा आनंद आएगा। फिर जब टाइम मिलेगा ना, जैसे ही 2 मिनट मिलते हैं हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टा चेक करते हैं, लाइक्स किसने किए, कमेंट किसने किया, ऐसे ही जब मेरा भगवान से प्यार हो जाएगा ना, टाइम मिलते ही मैं भगवान से कनेक्ट होंगी, इंस्ट्रूमेंट से नहीं, भगवान से कनेक्ट। फिर हम ये नहीं कहेंगे दीदी क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता, आप तो इतनी अच्छी जगह बैठे हो, संस्था में हो, हमारी तो गृहस्थी नहीं छूटती, इतने काम है, बच्चे ये वो। लेकिन प्यार होता है तो टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, टाइम अपने आप निकल जाए। ठीक है, तो प्यार का भी संबंध बनाइए। और फिर चौथा जो आजकल का संबंध है, वो है स्वार्थ वाली याद। और स्वार्थ वाली याद कब होती है? जहाँ प्राप्ति होती है, जहाँ प्राप्ति होती है। जैसे किसी को दांत का दर्द हो और कहीं उसने रास्ते में चलते पड़ा हो डेंटिस्ट का बोर्ड, तो जैसे ही दांत का दर्द होगा कहेंगे मैं आज जा रहा था, कहीं मैंने बोर्ड देखा, तो एकदम याद आ गया। ऐसे नहीं कोई जाता। इसीलिए हमारे पास भी यहाँ कोई आते हैं ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बड़े स्ट्रेस में होते हैं तो सुनते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम पूछते हैं ना भाई आप आए नहीं, तो कहते हैं दीदी स्ट्रेस खत्म हो गया, हमने आना खत्म कर दिया। वो समझते हैं हम ऐसा क्या ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन को एज अ मेडिसिन मत लीजिए, मेडिटेशन को मैंडेटरी बनाए। रोज अगर हम ध्यान रखेंगे तो कभी कभी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना हमको। तो वो कनेक्टिविटी बनाइए, स्वार्थ वाली याद नहीं कि मिलेगा तो याद करें, नहीं मिलेगा तो याद नहीं। अगर हम इसको सिस्टम से कनेक्ट करिए, चारों पॉइंट आपने जो लिखी है ना, परिचय यानी भगवान से आपने अभी कुछ दिनों में आत्मा का परमात्मा का सारा परिचय लिया। तो पहले परिचय सुना, परिचय के बाद फिर आपने संबंध जोड़ा भगवान से, चाहे पिता का, चाहे माता का, चाहे बंधु का, चाहे सखा का, कोई भी संबंध जोड़िए, आपके ऊपर है। और उसके बाद उस संबंध से रिलेटेड प्रेम को अपनाएं। माँ के प्रति प्रेम की भावना अपनी है, फ्रेंड के प्रति सारी डिस्कशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, कनेक्शन होता है, वो अपना अलग है। तो अलग अलग तरीके से जब मैं वो प्रेम भाव जगाऊंगी तो प्राप्ति मुझे अपने आप होगी। फिर मेरा स्वार्थवश सिर्फ काम पर याद नहीं करेंगे। अभी तो क्या होता है, कोई परेशानी आ गई तो हम घंटी बजा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, नारियल फुड़वा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और काम खत्म, फिर भगवान जी के पास जाना बस। ऐसा ना, हम उसको रोज का साथी बना ले तो कभी कभी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने तो उसको संबंधी बना लिया। तो जब हम एक ऐसी विधि अपनाते हैं तो योग लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्लियर है आप सभी को राजयोग की विधि? ठीक है, आसान लगी? आसान लगी? करेंगे सभी? करेंगे ना, क्योंकि प्यार में, प्यार से करना है, जबरदस्ती से नहीं। मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, हम कोई बिजनेसमैन थोड़ी ना है जो भगवान तू 1 रुपया दे तो वो 10 लाख देगा, ऐसे करे, या माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मना पहले पूरी कर फिर हलवा बांटूंगी, बिजनेस थोड़ी ना है। आप मत बांटो, कोई और बांट देगा हलवा को, है ना। हम आज खुद बिजनेसमैन बन गए, भगवान से भी बिजनेस करने लग गए, हमें वो नहीं करना है ना। हम तो उनके परिवार के सदस्य हैं, हम उनकी फ्रेंड्स हैं। कुछ भी बन जाइए आप, कोई भी, क्योंकि वो बिंदु है, वो फिजिकली मेल या फीमेल फॉर्म में बाउंडेड नहीं है। जो आप उसको कह सकते हो मेरे को तो भैया चाहिए था, ये तो बहन है, ऐसा नहीं कह सकते, वो पॉइंट ऑफ लाइट है। आप उसको भाई बना लीजिए, आप उसको बहन बना लीजिए, मदर बना लीजिए, फादर बना लीजिए, लेकिन जो बनाए उस रूप से निभाएं, उस रूप से निभाएं। और जब निभाएंगे ना तो आपको इतनी सुंदर उस रिलेशन की फीलिंग आएगी ना। ऐसे नहीं एक दिन बनाया और फिर ब्लॉक ही कर दिया, याद ही भूल गए, ऐसा नहीं करना। कनेक्टिविटी रखना और प्रेम से करना, प्राप्ति अपने आप होती चली जाए। एक इंसान से कनेक्ट होने से जब हमको प्राप्ति होती है, ये तो भगवान है, बिन मांगे सब कुछ देता है, और आपकी एक एक भावना को समझता है, सिर्फ कहता है मेरे समान बन। हम एक
अच्छे लेवल के व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, तो हम अपने आप को भी अच्छी तरह तैयार करके जाते हैं ना, करते हैं ना। चाहे हम किराए पर कपड़े लेके जाए पहन के, मेरे पास नहीं है, एक दिन के लिए मैं किसी से हायर करके लेती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे कहाँ जाना है मालूम है, तो मैं वैसा रूप बना कर जाती हूँ ना। ऐसे ही जब हम भगवान से मिले, तो उन जैसा बनकर मिले, ये वाला कॉस्ट्यूम लेकर नहीं। मैं डॉक्टर जा रही हूँ, मैं इंजीनियर जा रहा हूँ मिलने, नहीं, मैं आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही हूँ। जैसी भी हूँ भगवान, मैं आपकी हूँ, आपकी बच्ची हूँ, आपकी हूँ, तो बस फिर मुझे क्या चिंता कि मैं मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी। अच्छा, आपका योग नहीं लगता, भगवान लगा लेगा आपसे योग। छोटा बच्चा उंगली नहीं पकड़ता, तो माँ पकड़ लेती है ना, उसका हाथ पकड़ लेती है ना क्रॉस करते समय। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि मेरा योग नहीं लग रहा, तो पता नहीं, मैं तो तुच्छ आत्मा हूँ, पता नहीं मैंने क्या कर्म करे हैं, पता नहीं भगवान मेरे से जुड़ेगा नहीं। अरे आप नहीं जोड़ रहे ना, भगवान आपसे जोड़ लेगा। हम कनेक्ट तो हुए, हम टाइम तो निकाले, हम बैठे तो सही। हम तो इमिडिएटली अपने आप को रिजल्ट दे देते हैं, मेरा योग लगता ही नहीं है, मेरा कनेक्शन होता ही नहीं है। आप अपने आप को खुद रिजल्ट दे देंगे, तो फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहाँ से पाएंगे। इसलिए आज से अपने लिए कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, ठीक है। भगवान के हैं, मेरा योग नहीं लगेगा तो भगवान योग लगाए। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए अपनी डायरी में, एक इंपॉर्टेंट लाइन, याद शब्द का उल्टा दया होता है, ठीक है। याद शब्द का उल्टा दया होता है। हम भगवान को याद करें और उसकी दया मुझे रिटर्न में ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, याद रखना, आपको सिर्फ याद करना है, रिटर्न अपने आप आएगा, अपने आप डेफिनेटली आएगा, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पावर, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ। सिर्फ आपको एक ड्रॉप डालना है अपना, अपनी प्रेजेंस डालनी। 2 मिनट भी अपनी तोतली भाषा में भी बच्चा गुड मॉर्निंग बोलता है ना, माँ खुश हो जाती है। तो यहाँ तो कुछ बोलना ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ जाके बैठना है आपको। आप सोचिए वो माता पिता कितना खुश हो जाएगा, और आप खुद खुद को ब्लेस्ड फील करेंगे। तो अभी तो मैं बोल रही हूँ ना, जितनी खुशी और जितने निश्चय से मैं बोल रही हूँ, मैं चाहूंगी फिर आप लोग अपना अनुभव सुनाना, ठीक है। आप लोग कहना कि दीदी, जो योग की विधि है ना, वो अब हम बताएंगे, आप हमने करके देखा, हमको अनुभव, और मैं चाहूंगी आप सब ये अनुभव अवश्य करें। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम शांति। आप कोई भी क्वेश्चंस है तो रिमिया फिर आप कंटिन्यू कर सकते। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर लेसन आपका है, और मुझे यकीन है कि इससे बहुतों को बेनिफिट हुआ होगा। बहुतों को एक विधि मिली कि कैसे हमें परमात्मा से स्नेह के द्वारा एक संबंध जोड़कर उनसे कनेक्ट करना है। तो अभी दीदी हम कुछ क्वेरीज हैं जो जी हमारे भाई बहन लेना चाहेंगे। तो जी आप में से जिन जिन के क्वेश्चंस हैं, आप अपने हाथ ऊपर करते जाइएगा। जी। जी। उषा सिस्टर, आप पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। आप अनम्यूट तो हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, ईयर प्लग में कोई प्रॉब्लम है? दोबारा बोलिए। ऑडिबल? हाँ जी। अभी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ मैं फरीदाबाद से उषा बोल रही हूँ। ये जैसे ही मैंने आपका सेशन देखा, मैंने फट से ऑन कर लिया, अचानक कभी शुरू जब हुआ था। तो मैं मधु दीदी के सेंटर पे जाती हूँ, काफी सालों से अटैच हूँ। और आपका मुझे बस आज सेशन में सब बहुत सुंदर यही चीज लगी कि हमें ध्यान के लिए ज्ञान की नॉलेज है, मतलब हमें ये पता है सब कुछ है, लेकिन हम अटेंशन नहीं दे पाते। और वही सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनसे जुड़ना कैसे है। जब जुड़ जाते हैं तो जैसे हम बाकी चीजों के लिए कहते हैं मुझे बहुत पसंद है, आई लव यू, वो लव अगर उनके साथ हो गया, तो ये जो यूथ की आपने स्पेशली बात बताई है, यंग जनरेशन की,
जी एक बार उनसे कनेक्ट करने के बाद उस प्यार का अगर उन्होंने भी, हम सब ने अनुभव कर लिया, तो कभी ये रिश्ता छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये इतना मधुर और इतना प्यारा रिश्ता है। थैंक यू सो मच लता दीदी, बस मुझे आपका ग्रेटिट्यूड ही करना है। बहुत सुंदर आपने क्लास ली, जी। बहुत सुंदर। आई रियली लाइक इट। थैंक यू। जी, रुचि सिस्टर आप अनम्यूट कीजिए। ओम शांति जी। ओम शांति। मुझे ये पूछना था, आपने कहा था स्टे कनेक्टेड। जी सो व्हाट हैपेंस इज दैट वेरी ऑफन माइंड में एक मोनोलॉग चलता रहता है हम्म, भगवान जी के साथ। सो इज दैट आल्सो एज गुड एज बीइंग कनेक्टेड? हम्म, बिकॉज मोस्टली ये होता है ना कि अपने आप को आत्मा समझ के फिर भगवान जी से कनेक्ट करते हैं, बट हम्म, जिस वक्त ये मोनोलॉग चलता है हम्म। उस वक्त तो ऐसा नहीं होता कि आत्मा नहीं ये समझ पाते मतलब। आत्मा नहीं समझते हैं, ऐसे वो जस्ट कंटिन्यूअसली इट्स लाइक लुक बाबा, लुक ये हो रहा है, बाबा लुक एट दिस पर्सन, जी इट्स लाइक इट्स लाइक अ रेगुलर टॉक। ओके, तो इट्स ओके। तो देखिए, हाँ मैं समझ गई आपकी बात को। मैं जी कहना यही चाहूंगी, एक होता है सागर के पानी में जाकर अच्छे से आप फ्लोट करो, नहाओ, पैर भी डालो गीले कर। एक होता है सागर किनारे बैठ के बस उसकी ठंडी ठंडी हवाएं लो। ठीक है, समझ गए, ये उतना ही अंतर। कभी कभी हम, जब हम मेडिटेट करके पावर लेना चाहते हैं, पावर लेने के लिए हमें प्रॉपर सोल कॉन्शियस होकर टाइम निकालकर अपने को पॉजिटिव थॉट देकर अपने आप को अबाउट दिस वर्ल्ड विजुलाइज करना, वो है कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन एक कंपेनियनशिप अगर मुझे भगवान से महसूस करनी है, तो जो आप कर रहे हैं ना, हम लॉक कर रहे हैं भगवान से, वो आप करिए। तो दोनों का अलग अलग फ्लेवर है ना। नहाने का अलग फ्लेवर है सागर में, और किनारे बैठकर ठंडी हवा लेने का अलग फ्लेवर है। दोनों ही ले सकते हैं, दोनों ही चीज ठीक है। एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप उनसे मोनोलॉग कर रहे हैं, तब तक आप नेगेटिविटी से तो डिस्कनेक्टेड है ना। तो दैट इज ऑल्सो द एनर्जी, एनर्जी तो चली रही है अच्छी आपकी। कम से कम हम नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं। इसलिए बताया ना अभी आपको, समंत योग भी है ये, बुद्धि योग भी है ये, सहज योग भी है ये, कर्म योग भी है। आप कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट कनेक्टिविटी आपकी गॉड से होनी चाहिए। आप अनम्यूट हो गए हैं। हाँ और जी। जो अनुभव होता है वो वो कैसे होता है? अनुभव बिकॉज तभी होगा, अनुभव संबंधों में भी होता है। अनुभव आप जब सोल कॉन्शियस होकर परम धाम में अपने आप को महसूस करते हो, अनुभव तब भी होता है। कर्म में नहीं भी होता, अनुभव होता नहीं होता। है। नहीं, नहीं होगा। होगा। कितना समय हो अच्छा, गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? 2 साल। 2 साल हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनुभव के लिए थोड़ी सी स्थिरता चाहिए होगी। थोड़ा लेकर बैठना पड़ता है कि मुझे टेस्ट करना ही है। मैं इस संबंध से भगवान को अनुभव करूंगी। अगर आप अनुभव का मतलब कुछ फिजिकल बीइंग अगर समझेंगे ना, वो नहीं है। नो, आप कभी फीलिंग, जस्ट अ फीलिंग। जस्ट फील लाइक, यही फील करना है आपको। हाँ, देखना है कि क्या मेरे चेंजेस, मेरे बिहेवियर में, मेरे बोल में, मेरे सोचने की थिंकिंग में कुछ चेंजेस आया है 2 साल से। अगर मैं कनेक्ट कर रही हूँ, आया है चेंज? क्या थोड़ा कहें, थोड़ा, आया है? बहुत थोड़ा 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 थोड़ा। आया है। चलो कोई बात नहीं, 10 बार बोलती थी, अब मैं 5 बार बोलने लगी हूँ, ज्यादा नहीं बोलती, हाँ 5 बार हाँ आया है ना। अनुभव है, ये अनुभव है। ऐड करिए इसको। कई बार हमें जी, अनुभव का मतलब भी नहीं मालूम होता, हम अनुभव मैंने कुछ। हाँ। हाँ, ये भी अनुभव है। ये भगवान का कनेक्शन है जो मेरा करंट था। अब ये चार्जिंग की तरह बैटरी का नहीं मालूम पड़ेगा कि हाँ एक एक घंटा बढ़ गया माना मेरा, हाँ भाई चार्जिंग हो गई है। ये छोटे छोटे अनुभव हमें ऐड करने पड़ेंगे। मैं कहीं जा रही हूँ, अचानक मुझे आया, अभी नहीं थोड़ी देर बाद चली जाती, और सच में ही देखा मैं चली जाती तो पीछे से उन्होंने आना था या किसी कोरियर वाले ने आना था। तो ये लाइन क्लियर है मेरी, ये अनुभव है। ये अनुभव है जो मेरे को एकदम अंदर से आया, 2 मिनट रुक जाए, उसी समय किसी ने आना। तो आप इन ओके। अनुभवों को कलेक्ट करो, एक बॉक्स बनाओ अपनी अच्छा, बुद्धि में,
और इन अनुभवों को कलेक्ट करो, तब आपको लगेगा 2 साल में तो मैंने बहुत कर ली है। एक्चुअली हमने अनुभव की परिभाषा अलग रखी हुई होगी, इसलिए शायद आप उसको कनेक्ट नहीं, अभी आप ये स्टार्ट करो, ठीक है, तो आपको लगेगा मैं बहुत फुलफिल। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा जी। ओम एकांश शांति दीदी। जी, ओम शांति दीदी आपने बताया कि हम भगवान से कनेक्शन बना सकते हैं, जी। तो हमें कोई संबंध बनाना है तो हम एक बार में उनसे कितने भी संबंध रख सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ये थोड़ी कहेगा 1 घंटे पहले मुझे भाई बोल रही थी अब क्यों बहन बोला, वो नहीं बोलने वाला, ये इंसान बोलते हैं। भगवान से हम कोई भी संबंध, आप देखो ना, सभी संबंध है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम, कोई भी संबंध बना, मेन बात है हम उस संबंध को निभाएं, सिर्फ टेक्निकली नहीं बनाए। अगर हमने उनको माता पिता बनाया है तो भोजन खाने से पहले बुलाओ, आओ माता पिता इस भोजन को खाएं, आप स्वीकार करो, आपका भंडारा है, आपका घर है ये। माता पिता को बोलो देखो मैंने किचन कितनी अच्छी साफ कर दी, मम्मी आप खुश हो, पापा आप खुश हो, उनको बताओ, ये रिलेशन निभाओ ना। ऐसे नहीं बस तुम माता पिता हम बालक तेरे घंटी बजाई और फिर माता पिता गायब, ऐसे वाला नहीं, सारे जी। संबंध निभाने, ठीक है, आप कर सकते, ओम कोई भी शांति। नहीं। ओके जी, उषा है, उषा है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं उत्तम नगर से बोल रही हूँ। आज ही मैंने सेशन ज्वाइन किया है, पहले मुझे पता नहीं था, तो जी आज ही ज्वाइन किया। तो जैसे हम वर्क प्लेस पे होते हैं उस समय हम बाबा की याद में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वर्कलोड से कई बार हम भूल जाते हैं बाबा को। तो उस उस समय हम याद में कैसे रहे बाबा के साथ, वो मुझे युक्ति पूछनी थी बस। कोई बात नहीं, जो कोई भी काम शुरू करे ना, पहले तो जितना भी लेट हो रहा, आप ये मत सोचो बाबा को बाद में याद करते, पहले काम कर लूं, लेट हो रहा है, नहीं, वो लेट में भी आप 2 मिनट निकाल कर बाबा को बोलो बाबा आज ये काम है, ये फाइल है, ये चीजें, जो भी आपका काम होगा आप उनको बोलो चलो भैया बहुत सारा काम है, अब आपको मेरे साथ करना है, हाथ मेरे हैं, शक्ति आपकी है, चलो करते हैं। तो वो साथ ही रहेगा। फिर जब हम काम करेंगे तो इंटरनल जैसे अंदर से टॉक चल रही है, इतनी जल्दी जल्दी फाइल निपटेगी, आपको ये कौन करा रहा है, अच्छा बाबा आप मेरे साथ ही हो, तभी तो ये जल्दी हो रहा है काम। तो ऐसे अप्रिशिएट भी करना, उनको थैंक्स का रिस्पॉन्स भी देना, ऐसे नहीं चलो बोल दिया और वो बेचारा निकल पड़ा आप अपना करते जा रहे हो, ऐसे भी नहीं ना। जैसे एक बच्चे को साथ लेके जाते हैं तो बीच बीच में मदर्स ना, कई बार वर्किंग मदर होती है ना और बच्चों की छुट्टी होती है, आप इमेजिन कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ, वर्किंग मदर है, बच्चे की छुट्टी है, तो वो कहती है चल आज तो मेरे साथ ऑफिस चल ले, ठीक है, तो ऑफिस में क्या करती है, बेटा आप बैठे रहना, शैतानी मत करना, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। फिर बीच बीच में पूछती है चॉकलेट खा ले, ये एप्पल खा ले, पानी पी ले, पूछती है ना बीच बीच में, क्योंकि ध्यान रखती है मैं किसी को साथ लेकर आई हूँ। हम आप क्या करते हैं, कई बार भूल जाते हैं, तो हमें हर काम करने से पहले बीच बीच में पूछना है बाबा पानी पीना है आपको, अच्छा चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, मैंने पिया, मैंने बाबा को पिलाया। फिर कुछ खा रहे हैं, अच्छा थोड़ी देर के लिए पॉज ले रहे हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हैं, बाबा आ जाओ थोड़ी देर रिलैक्स करते, उसके बाद दूसरा काम शुरू करते हैं। तो रियली जब हम ऐसे कनेक्ट होते हैं ना, जैसे कोई सच में किसी भगवान रूपी बच्चे को साथ लेकर चल रहे हैं, तो हमको लगेगा कि वर्कलोड वो हैंडल कर रहा है, मैं तो सिर्फ वर्क कर रही हूँ, लोड उसके पास, और अपने आप रिलैक्स, ठीक है, ऐसे कुछ। जी जितेंद्र भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब जैसे ध्यान लगाए बाबा से कनेक्ट हुए तो जी 10-15 मिनट के बाद फिर ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, तो याद आएगा अरे डिस्कनेक्ट हो गया। फिर इस तरह से जो ब्रेक होता है उसको कंटिन्यूअस करने का क्या तरीका हो सकता है? उसको कंटिन्यू करने के लिए आप कभी कुछ 5-6 एफर्मेशंस अपने लिए रखिए। कई बार हमें प्रैक्टिस करनी होती है आउटरनली भी, अपने आप को याद दिलाने की, ब्रेक हुआ दोबारा किया तो क्या होता है, 5-6 अगर स्वमान अपने पास याद रहेंगे ना, तो बार बार हम उसको रिकनेक्ट कर पाए। कोई बात नहीं अगर हिल जाता है, बार बार की प्रैक्टिस कंटिन्यूशन में ले आए। हमको बस जो जो अनुभव किया है ना उसको अप्रिशिएट करे जरूर। मेरा मन तो मुझे ऊपर तक ले गया था, भगवान से मिलाया तूने, अच्छा फिर नीचे क्यों आ गया, चल दोबारा चलते हो, तो उसको प्यार से मनाए। अगर इसको कहेंगे ना मेरा तो ब्रेक ही होता है, मेरा तो बार बार नीचे आ जाती हूँ, मैं जुड़ती हूँ जुड़ ही नहीं पाती,
अगर मैं अपने आप को कंप्लेनिंग फॉर्म दूंगी तो मेरा मन बार बार टूटेगा। और अगर मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी, थोड़ी देर भी गया उसके लिए भी उसको, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो पेंसिल ऐसे पकड़ता है, उसको ऐसे पकड़ना तो आता नहीं है अभी, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे काटे मारता है पेपर में। फिर हम क्या कहते हैं, वाह क्लैपिंग, कितना अच्छा बनाया। उसने कुछ भी नहीं बनाया होता, सारा पेपर गंदा कर दिया होता, लेकिन हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो पेंसिल और पेन के कनेक्शन, पेपर के कनेक्शन में आया। ऐसे ही हमारा मन ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर लेके जाओ फिर नीचे आ जाए, फिर भी उसको क्लैप करो, वेरी गुड, तू मेरा फ्रेंड बन गया है, तो मेरी कितनी अच्छी बात मानता है। जौन सा संकल्प देता हूँ उसी संकल्प में चला जाता है। तो चल अभी हम लगातार इतनी मिनट तक बैठेंगे। अच्छा नहीं भी बैठ पाए ना, फिर भी करो, अच्छा आज नहीं बैठना, चलो कल बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो प्यार प्यार से इसको अपना फ्रेंड बनाना है। मन को जब हम अपना फ्रेंड बना लेते हैं तो मन हमारी सुनता है और मन सुमन बन जाता है। ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जी जी शिवानी। हाँ जी शिवानी जी बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी हम यूपी से हैं और बाबा के बच्चे 2016 में बने थे, अच्छा। तब से बाबा साथ हैं। दीदी एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे 84 का जन्म होता है सारी आत्माओं का, तो जो आत्माएं अभी धरती पे आ रही हैं क्या उनके भी 84 जन्म होंगे? नहीं, कैसे हो सकते हैं, वो तो आए ही लेट है ना। हाँ नहीं लेकिन नहीं, जैसे वो हम लोगों को मिलता है कि सतयुग में 21 जन्म, फिर ऐसे जी ऐसे जो होता है, तो जी, मतलब मान लीजिए अभी कोई सोल अगर आ रही है दुनिया में तो क्या वो 84 बार जन्म लेती है, नहीं 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 लेती है? नहीं, ओनली वन बर्थ। अगर वन होगा तो अच्छा। वन, टू होगा तो टू, 20 होगा तो 20। जो आया ही अच्छा अच्छा। कलयुग में है उसके लिए तो 42 ही बचे हैं ना लास्ट में। जी जी। ठीक है। तो ये ओके। एक साइकिल है, ये एक ड्रामा है। जैसे देखो ड्रामा में सभी जो भी एक्टिंग करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एक्टर, है ना। जी एवरीवन सेड आई एम द एक्टर इन दिस मूवी, हर कोई यही बोलता है। फिर उनसे पूछते हैं आप कहाँ थे, मैंने तो नहीं देखा आपको। उसने कहा नहीं मेरा रोल है। कहाँ है आपका रोल, हमने तो नहीं देखा। तो कहते वो जो होटल में गया था ना, वहां साइड में खड़ा था, वो मैं ही था। तो इतना सा भी रोल था, लेकिन कहलाएगा तो एक्टर ना, वो गलत तो नहीं बोल जी। रहा, वो झूठ तो जी नहीं बोल जी। रहा, लेकिन वो थोड़ा सा रोल था। तो एक होता है हीरो एक्टर, एक होता है सपोर्टिंग एक्टर, एक होता है गेस्ट अपीयरेंस एक्टर, एक होता है नेगेटिव एक्टर, एक होता है कॉमेडियन एक्टर। तो सारे एक्टर हैं, लेकिन किसी का थोड़ा रोल है, किसी का पूरा रोल है। भगवान हमको कहते हैं हमारा पूरा रोल है 84 बर्थ का। इट मीन्स हमने बहुत लार्ज स्केल में हैप्पीनेस भी लिया। अब थोड़ा सा जाकर, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा हो गया है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो थोड़ा सा अगर दुख देख लिया तो क्या बड़ी बात, हम तो बहुत अच्छा सुख देखने वाले हैं। इसलिए भगवान हमको कहते हैं, हमको याद रखना है कि हम 84 बर्थ वाले हैं। हम थोड़े में खुश नहीं होंगे, हमें पूरा लेना। ठीक है। दीदी अनुभव शेयर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मेरे मतलब पापा मम्मी नहीं है, तो मैंने बाबा को ही सब कुछ समर्पण किया है, मतलब सारी जिम्मेदारी दी है। तो दीदी मेरे बहुत सारे अनुभव, लेकिन दो ऐसा है कि मतलब मेरा एग्जाम था बिहार में, और जी बिहार में दीदी हम किसी को नहीं जानते हैं। जी तो मैंने ये जिम्मेदारी दी, बाबा मेरा एग्जाम है और मुझे जाना अकेले है, आप जी कैसे कहाँ स्टे कराएंगे मुझे नहीं मालूम। जी और दीदी हम धारणा में तो लहसुन प्याज नहीं खाते जी हैं, तो मुझे जी अन्न शुद्धि का भी था कि मतलब कहाँ रुकेंगे और कहाँ खाएंगे। जी तो मेरी एक सहेली के माध्यम से मैंने दो तीन लोगों के कांटेक्ट से वहां रुकने का मतलब मेरा हुआ था। जी और इतनी बाबा, इतने दिल से दीदी बाबा कनेक्ट है ना कि जिनके साथ हम रुके थे वो ऑलरेडी बाबा के बच्चे थे और उन्हें हम कभी नहीं देखे थे पहले। ये होता है भगवान की मदद ना। हाँ जी। और फर्स्ट टाइम भी हुआ था तो वो तो कुंवारियां थी, उनके परिवार समर्पण थे ज्ञान में, वो लोग भी नहीं खाती थी, और जी हम गए थे तो बिना लहसुन प्याज का ही बना। और सेकंड टाइम जब गए, उनको भी दीदी हम बिल्कुल नहीं जानते थे, और मतलब बस हम उनके घर में गए और देखिए बाबा की फोटो रखी थी, और उन आंटी को भी नहीं देखे थे हम। मैंने देखा बाबा की फोटो, तो मेरी सिस्टर बोल रही है देखो तुम्हारे बाबा का फोटो लगा है तो ये घर वही है। मतलब हम्म। इतना दिल से थैंक्स निकला बाबा को कि बाबा आपने हाथ पकड़ा है तो किसी और की जरूरत नहीं है। बाबा ने हाथ दी, पहले हमने पकड़ के रखना है, फिर बाबा पकड़ेगा। जी ठीक है, हमारा स्लिप जी होएगा दीदी। तो वो पकड़ लेगा, लेकिन पहले हमने पकड़ना है।
ठीक है। जी दीदी। आज बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्लैपिंग थैंक यू दीदी। ओम ऐसे शांति। अनुभव करते रहिए। हाँ जी। आप में से किसी बाकी और सब का कोई प्रश्न है? अभी तक के जो भी चैप्टर्स लिए हैं उनमें से कोई भी आपका प्रश्न है तो दीदी हमारे साथ है, आप पूछ सकते हैं। ड्रामा से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है मन में तो आप पूछिए। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, जो प्रश्न नहीं करते माना वो प्रसन्न चित्त है। ठीक है, तो आप सब, सबके स्माइल वैसी दिख रही है मुझे, तो आप सब प्रसन्न चित्त हैं, ये भी अच्छा है, ये भी मुबारक हो आपको। क्योंकि प्रसन्न चित्त का मतलब ये होता है, इस मन को हमने इतनी सुंदर खुराक दे दी जो मन खुश हो गया, है ना। जब खुश हो गया तो वहां कोई मार्जिन ही नहीं है कोई क्वेश्चन की। हाँ, अगर कभी कोई डाउट होता है तो फील फ्री, आप कभी भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही है, हम फिर भी मिल लेंगे आपसे। आप जब जब कहेंगे, आपके कोई क्वेश्चन है, बस जबरदस्ती से मत चलिए, समझ के चलिए। समझ के चलेंगे, ज्ञान से चलेंगे, अपना मानकर चलेंगे और अपने लिए चलेंगे तो लंबा चलेंगे। ठीक है ना। अपने लिए कोशिश करना, 1 घंटा मेरा अपना टाइम। ठीक है जी। उषा बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए एक चीज फिर से पूछूंगी। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। दीदी एक चीज बताइए, ये जो 1 घंटे का अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं आप, हाँ उस जी। वक्त भी या रात को जब सोने से पहले सारा दिन का चार्ट बाबा से डिस्कस करते हैं 1 to 1? मैं भी क्योंकि अकेले ही रहती हूँ तो उस टाइम पता नहीं ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें दिल दिमाग में आती हैं और शेयर करते वक्त आंसू निकल जाते हैं बाबा से बात करते करते। तो आई थिंक ये बाबा से क्लोजनेस का ही साइन है ना? है, लेकिन नॉट रेगुलरली। नहीं, नॉट रेगुलरली। वो या तो प्रेम की होता हो खातिर या सकता है, लगता है कि ही इज एवरीथिंग फॉर अस, उस फीलिंग में बोल या सकते कैसे हैं, भी, हाँ, आ बोल जाता सकते हैं, है। गलत नहीं है, अच्छी बात है, हार्ट टू हार्ट शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन हाँ जी। रोज रोएंगे ना, फिर बाबा भी कहेंगे ये कैसी फ्रेंड है, मुझसे बातें करती है जब भी। नहीं 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 दीदी, हाँ, रोज रोज नहीं। जैसे नहीं। अब आज मैं बताती हूँ, जैसे अभी आपका ये सेशन सुना है, जी। इसी में कितनी सारी चीजें इतनी भावुक लग रही हैं कि वो सेशन में ही बीच में आंखों में आंसू आ गए। हाँ, वो ऐसा कुछ जबकि नहीं, वो रोने की आपने कोई बात ही नहीं करी है, यस। बट वो समझ आ गई है ना। आपने सही बोला, समझ के चलना है। जी जी। और समझ नहीं आती तो उसे ये तो नॉर्मल बात लगती, कोई नहीं, ऐसी चीज नहीं है। ये कर ये सकते बाबा से निकटता, बाबा से नजदीकी का एक मेरे को लगता है हैं। जी, साइन है ये। और मुझे तो वो फील भी होता है नहीं होना भी अक्सर। चाहिए, बहुत अच्छा। मैं 3:30-4 बजे उठ जाती हूँ, मेडिटेशन जरूर करती हूँ 1 घंटा। और शुरू में तो बिल्कुल कनेक्शन नहीं होता था, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, बट अब हो जाता है। बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लगता है जी। शुक्रिया। थैंक यू। मैं भी शिखा बहन की थी तो सही, वो भी हाय कर लेती सबसे, ओम शांति। शिखा बहन आप। जब हमारा चैप्टर चल रहा था, सॉरी, हाँ, शिखा बहन के जी। शिखा बहन, ओम शांति कीजिए ना आप, ये ओम सबकी शांति तैयारी। दीदी। हाँ जी, ओम शांति। मैं तो अभी सबका सुन ही रही थी और बहुत अच्छा लग रहा है सबका। आज बहुत सारे लोग दीदी आए नहीं है जिनके कल क्वेश्चंस थे ड्रामा को लेकर ना, बाई चांस संडे की वजह से उन लोगों का जी या कोई कोई रीजन जी था जाना पड़ा। जी। बाकी नो डाउट वंडरफुल सेशन। हम लोग को तो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जितनी बार सुने उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलता है बड़ों से। और बाकी सब प्रश्न कर रहे हैं। एक कईयों का कंफ्यूजन था, मैं आपसे पूछ लेती हूँ उनका ना। हम्म, अच्छा है, हम भाई वो भाई बहन रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। जो विक्रम संवत कैलेंडर है, जो हम्म, हमारा हिंदी कैलेंडर है, उसमें 2082 चल रहा है। जी और अभी कलयुग सिर्फ 1250 वर्ष का है ना, जो जी हम लोगों ने सब बताया। तो विक्रम संवत 2082 कैसे हुआ फिर? जी। एक्चुअली क्या होता है, एक विक्रम संवत ये विक्रमादित्य के नाम से चला आ रहा है, इसलिए ये द्वापर युग से ही इसकी कैलकुलेशन शुरू हुई।
और क्योंकि राजा विक्रमादित्य के राज्य से जब कैलकुलेशन शुरू होती है, वास्तव में उस समय कोई टाइमिंग का नहीं मालूम होता था, कोई घड़ियां नहीं थी उस समय, कोई कैलेंडर्स नहीं थे। ये तो AD BC के बाद सारा रिसर्च हुई और बाद में ये कैलेंडर सिस्टम बनने शुरू हुए। लेकिन हिंदू संवत के अनुसार ऐसा मान्यता मानी जाती है कि राजा विक्रमादित्य के संवत से अगर हम स्टार्ट करें तो ये भी 2082 में जो चल रहा है ये है। लेकिन बाबा हम बच्चों को इसको कहते बच्चे विक्रम संवत और विक्रमाजीत संवत, दो ही संवत होते हैं। और विक्रमाजीत का मतलब होता है जब हमने विक्रमों पे जीत पाई। वो कब था? वो सतयुग त्रेता युग था। तब हमारे विकर्म होते ही नहीं थे। हम सब आत्माएं अपने आप में एक प्योर सोल थी, सुकर्मी थी, कर्म के अकर्म के विकर्म के प्रभाव से अलग थे। और जो कुछ था अभी का किया हुआ उस समय हम प्रारब्ध रूप में ले रही थी। लेकिन द्वापर युग से जब हम देह अभिमान में आए, एकदम तो नहीं आए, धीरे धीरे आए, तब से ये विकर्म करना शुरू हुआ। इसलिए इसको विक्रम बोलते हैं। एक्चुअली एक है विकर्माजीत संवत, एक होता है विकर्मी संवत, माना जब से हमारी आत्मा ने कर्म के प्रभाव में आकर, कर्म इंद्रियों के प्रभाव में आकर कर्म किया। तो मैं ऐसा समझती हूँ इसको हम 1250 वर्ष इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि सृष्टि को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है स्वास्तिका के रूप से। बाकी द्वापर कलयुग दोनों को मिलाते हैं और त्रेता, ये जो सतयुग और त्रेता युग को मिलाते हैं तो 2500 वर्ष सुख के जिसको ब्रह्मा का दिन कहते हैं, 2500 वर्ष दुख के जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है। और ये जो भी है धर्मों के आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे मठ पंथ बीच में आए, इब्राहिम आए, फिर महात्मा बुद्ध आए, फिर संन्यास धर्म आया, अलग अलग धर्म आए ना, ईसा मसीह आए। अलग अलग धर्म आने पर बीच बीच में जो बाय प्लॉट्स आते गए उसकी कैलकुलेशन से हिंदू संवत विकर्म संवत को ऐसा गिनती करता है। अदरवाइज एक्चुअली ये भाव द्वापर युग से विकर्मों का प्रारंभ होने का है। एट लास्ट हमको नंबर से ज्यादा जब से चेंजेस आया उस चेंजेस के कॉज को समझने की जरूरत है। 82 हो या 85 हो या 18 हो, हमारा फोकस उधर नहीं है। हमारा फोकस है कि हमने विकर्म क्यों करना शुरू किया और विकर्म होने का कारण क्या है, हम उसको समझे। साल 2 साल आने से की बात नहीं होती है। कर्म का कौन सा कर्म आधार बना जिससे मेरे विकर्म बने, वो है मेरी इंद्रियों का आकर्षण। जब मैंने सोल कॉन्शियस समझा मेरा विकर्म करना बंद हो गया, मेरा विकर्माजीत संवत स्टार्ट हो गया। तो हम सब तो अपने आप को कहते हैं हमारा विकर्माजीत संवत अभी से स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम विकर्म करने से अपने आप को सुधार रहे हैं, रोक रहे हैं, समझा रहे हैं और इंद्रियों के राजा बन रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू दीदी। जी एक बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि आत्माओं की संख्या कैसे बढ़ती है? आत्माओं की आत्मा संख्या जी, आत्माओं की संख्या फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है बढ़ती है या कम होती है। बिकॉज साइंस ने भी प्रूव किया है एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जाती। और सोल तो सबसे बड़ी एनर्जी, सबसे ऊपर सुप्रीम सोल और उसके बाद सोल। तो सोल की एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकता, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक्शंस के अनुसार होता है, कब किसका रोल होता है, वैसे वैसे सोल का नीचे आना होता है। अल्टीमेट सारी सोल्स जब नीचे आती हैं तब रिटर्न जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। इसलिए दुनिया में बहुत सुंदर बोला है, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, आते हैं सब यहाँ पर कपड़े बदल बदल के। माना सोल ने अगर शरीर छोड़ा तो सोल कहीं ऊपर नहीं जा रही, इस दुनिया से दूर कोई भी नहीं जा रहा। उसने यहाँ से शरीर छोड़ा सॉरी, यहाँ से शरीर छोड़ा, दूसरे घर में जाके जन्म ले लिया। तो हमारी कैलकुलेशन में तो जुड़ता जा रहा है, लेकिन सोल वो वही है, हम जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो इस रीति से हमारी जर्नी यही है। जब तक भगवान आकर हमें हमारे घर का रास्ता नहीं बताता, हमको लगता है कलेक्शन होती चली जा रही, इसलिए हमें बढ़ती हुई आत्माएं दिखती है। बाकी कोई आत्माएं बढ़ती नहीं है, कोई ग्रो होने की चीज नहीं है, ये एनर्जी है। ठीक है, हाँ जी दीदी, थैंक यू। आई होप और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? दीदी कल एक और प्रश्न पूछा गया था
हमने जैसे उनको बताया है देही अभिमानी स्थिति विच इज कॉन्शियसनेस, बट उन्होंने हमें बोला कि इसका मतलब गूगल पे तो लिखा हुआ है आत्मिक चेतना, तो दे वर कंफ्यूज्ड अबाउट देही अभिमानी स्थिति और आत्मिक चेतना। इन दोनों चीजों के लिए वो थोड़ा कंफ्यूजन में थे। देखिए, अध्यात्म जो है ना, वो टेक्नोलॉजी से ऊपर है। इन गूगल एंड ऑल, उसमें जो भी मैसेजेस लिखे हुए हैं वो किसी ने तो डाले हैं ना डिक्शनरी में, चाहे वो इमेजेस हैं। अब आप ऊटी टाइप करते हो किसी ने ऊटी की फोटोज डाली हैं, विजिट किया है, वहां रहा है, तो वही कलेक्शन आपको मिलेगी, उससे ऊपर की नहीं मिलेगी। तो जिस मनुष्य ने जितना समझा मनुष्य बुद्धि के अनुसार, उसने उसका जो भी मीनिंग है वो टाइप करके गूगल में सेव किया। अब हम उस टेक्नोलॉजी से अगर इसका मीनिंग ले, अध्यात्म अनुभव की चीज है, टेक्नोलॉजी की चीज नहीं। इसलिए अनुभव को हम अगर शब्दों के अर्थ से समझे तो हमें नहीं समझ में आएगा। अल्टीमेट हमको ये समझना है कि आत्म अभिमानी, आत्म चेतना, आत्मा की जागृति की बात है। और देही अभिमानी स्थिति का मतलब होता है देह है लेकिन फिर भी देह में रहते मैं आत्मा की भान में रहती हूँ, माना कॉन्शियस में रहती हूँ। शरीर होते हुए मुझे कॉन्शियसनेस आत्मा है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे कॉन्शियस है मैं आत्मा मुख से बात कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ तो मैं आत्मा कान से सुन रही हूँ, तो मेरे को कान भी याद है और सुनने वाली शक्ति आत्मा है ये भी याद है। तो देह और देही का भान, ये दोनों का कनेक्शन मुझे क्लियर, दैट इज कॉल्ड देही अभिमानी। बाकी आप गूगल के अनुसार अगर लेंगे तो वो एक लिमिटेड, जिसने जो पोस्ट किया है उतनी ही क्लियरिटी आपको देगा। अध्यात्म अनुभव की बात तो मैं चाहूंगी कि उसमें सीमित ना। थैंक यू। दीदी ओम शांति। उषा सिस्टर आप छोटी पूछ सी सकते रिक्वेस्ट हैं। थी कि ऐसे सेशन हर संडे को हो या सैटरडे, जब भी पॉसिबल हो वो होने चाहिए, जिससे कि हमारी जो ये तीव्र पुरुषार्थी वाली रेस है दीदी, रेस नहीं मतलब एक तरह से जर्नी है, वो हम इम्प्रूव कर सके। जी बस दीदी ये रिक्वेस्ट करनी थी, क्वेश्चन नहीं है कोई भी। रीना बहन कुछ कह रही है। जी दीदी जी थैंक रीना यू। बहन। तो अगर आप सबके भी प्रश्न और नहीं है रीना तो बहन मेरे ख्याल दीदी अब हम आपके द्वारा चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे भी 4 साल हो गए हैं ज्ञान में। तो एक कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर में अकेले हैं और बेल बजी और हम मेडिटेशन में बैठे हैं, तो मुझे ये बहुत कभी फोन का बेल बज गया और कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है, वैसे तो जब देख लेती हूँ कि नहीं तो हम नहीं उठाते हैं, पर कभी कभी किसी किसी का ऐसा फोन आ जाता है कि हमें लगता है कि नहीं वो करते नहीं है तो हमें उठाना चाहिए। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि बीच में उठाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। आप देखिए, अभी हमने आपको बताया राजयोग में बहुत सारे योग समाये हैं, है ना, बताया था कि ये भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है। उसमें एक नाम बताया था ये सहज योग भी है। सहज योग इजी होता है, कोई बात नहीं, कोई आ गया दरवाजा खोला फिर कनेक्ट हो गए। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अचानक मान लो मेरे को खांसी हुई, मैं पानी पी रही हूँ, तो थोड़ी मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। मैंने आपको बोला एक्सक्यूज मी, मैं इतना पानी पीती हूँ, फिर मैं आपसे जुड़ गई। तो ये तो हमारा माता पिता है कई ना, बार ऐसा होता है कि 2-4 मिनट कोई आया तो 2-4 मिनट जैसे कुरियर है तो उसको 2-4 कोई मिनट बात 10 नहीं। मिनट भी लगा ले, मेरा ही तो मन है, मेरा ही तो पिता है, फिर बैठ जाऊंगी मैं, कोई बात नहीं। हाँ, बाकी कोई टाइम, इसीलिए बाबा अमृत वेले के लिए ज्यादा जोर देते हैं। तो मेडिटेशन कर लिया वो तो फुल चार्जिंग है, उस समय ना कोई बेल बजेगी ना कोई दरवाजा खटखटाएगा। बाकी टाइम के अगर हम करते हैं तो कोई बात नहीं, इजी होके, और ही उसको भी वाइब्रेशन दीजिए, वाह मैं योगी आत्मा आपसे मिल रही हूँ, उसको लगे वाह मैं ऐसे टाइम पर आया, मैंने आपका योग तो नहीं मिस किया, अच्छा ठीक है मैं आइंदा ध्यान रखूंगा इस टाइम पर मिले, और ही उसको लगेगा मैसेज है। तो इसलिए इजी रहे, जितना यहाँ से इजी रहेंगे ना उतना आपका योग, आप एंजॉय करोगे योग को। रियली योगी लाइफ इतनी एंजॉयबल लाइफ है ना, जो आप प्रेशर लेके मत कर, प्रेशर लेके बिल्कुल नहीं कर,
तब आपको लगेगा, और आपके एक एक एक्शन दूसरे को योगी बना देगा। जैसे हंसकर दूसरे को हंसा देते हैं ना, ऐसे योग लगाकर दूसरे को योगी बना देते। और एक दीदी और है कि मुरली के जैसे पॉइंट्स बाबा कहते हैं मनन करना चाहिए, तो जी। नुमा शाम में वो मनन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। देखिए, मनन इसलिए बाबा कहते हैं ताकि कभी नींद आती है, कभी बुद्धि भटकती है, तो बाबा कहते चलो इस मन को काम दे दो। भाई कोई बच्चा शैतानी करेगा तो उसको कहते हैं ना, लो ड्राइंग कर लो, ये लो ये कर लो। ऐसे बाबा कहते बच्चे मुरली से खेल लो। वो तो ज्ञान होता है ना, इसलिए ज्ञान और योग का ये इसलिए पूछा है। नहीं, ज्ञान योग एक, मैंने कहा ना, अमृत वेले का योग जैसे है वो एक प्रॉपर योग है, लेकिन कम से कम बुद्धि भटकने से अच्छा अगर मैं कनेक्टिविटी में हूँ तो वो भी योग ही है, ओके, वो वेस्ट नहीं। थैंक यू, थैंक्स सो मच, थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओके जी, अब ओम हम शांति। सब सिर्फ 2 मिनट दीदी बस मेडिटेट करा दीजिए, फिर हम जी, चलिए सभी अलर्ट होके बैठिएगा, बहुत रिलैक्स होकर। फोन को कोई बात नहीं, आप दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप फोन से अलग हैं। एक सेकंड के लिए अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आइए। कितना सुंदर मेरा योगी जीवन है। अपनी आत्मा को कहिए, इन कानों से सुनो मुझ योगी जीवन की महिमा। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, छोटा सा स्टार हूँ, इतनी बड़ी बॉडी को चला रहा हूँ, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ये कान कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान की इतनी सुंदर बातें सुनते हैं। इन कानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करिए। ये आंखें कितनी भाग्यशाली हैं जो ऐसे श्रेष्ठ चिंतन की बातों को सुनती हैं और विजुलाइज भी करती हैं बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा। मेरी ये आत्मा कितना सुंदर सुंदर अनुभव कर सकती है। ये मुख मेरा कितना भाग्यशाली है। इस मुख से ज्ञान का चिंतन मनन चाहे प्रश्न रूप में ही है, लेकिन कितने सुंदर बाबा शब्द के मीठे बोल निकलते हैं। ये मुख आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे शरीर को थैंक्स करिए जो कलयुग के इस अंतिम जन्म में परमपिता परमात्मा से मेरा संबंध जुड़ाकर मुझे संगम युग पर ले आया, भगवान का साथी बना दिया, सुकर्म करने के मार्ग पर चला दिया। इस सारे शरीर से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, बहुत सकारात्मक है और मेरा बहुत अच्छा साथी है। अब मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कारों को भी थैंक्स कर रही हूँ। ये मन कितना सुमन है, शांत है, बुद्धि कितनी सुंदर क्रिएटिव है। जहाँ कहती हूँ मेरे साथ साथ चलकर इमर्ज करती हूँ। मेरे संस्कार दैवी बन रहे हैं। दिव्य नगरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने आप को ऐसा खुशनुमा सितारा अनुभव कर अभी रात्रि के समय प्यारे पिता परमात्मा को अपनी सारी दिनचर्या का हालचाल सुनाकर इस शरीर को यहीं बिस्तर पर छोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा की गोद में रिलैक्स करने के लिए और कल पुनः फिर से वरदान लेकर अपने को चार्ज करने के लिए आऊंगी, ऐसा प्रॉमिस कर रही हूँ। ओम शांति। हाथों को मसलते हुए अपने आंखों पर कटोरी नुमा लगाकर महसूस कीजिए एनर्जी आ रही है। भगवान की एनर्जी है, मेरे भाग्य की एनर्जी है।
ये परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। शुक्रिया। शांति।